हेलो साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है चालक, अर्धचालक एवं कुचालक के 30 क्वेश्चन हैं और इस प्रैक्टिस सेट को 5 बहुविकल्पों के साथ ऑप्शनों के साथ बनाया गया है। तो जो भी साथी टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं या कोई ITI कर रहा है तो उसको ये वीडियो आप ज़रूर भेजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 0, बहुत कम, मध्यम या बहुत अधिक या ताप पर निर्भर। यानी कि हमें क्या बताना है, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा बहुत अधिक। इसका जो आंसर है बहुत अधिक, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है चालक पदार्थ में, बहुत अधिक। आगे क्वेश्चन नंबर हैं और हम व्याख्या देखें तो इसकी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसीलिए धारा क्या है, आसानी से बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। हमें बताना है कि सबसे अच्छा चालक तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, पीतल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है चांदी, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा चालक कैसे है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ये है डाटाबेस क्वेश्चन, सारे जितने भी हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें याद हो कि तांबे की प्रतिरोधकता लगभग होती है, जिसको ये याद रहेगा उसी से यह सही होने के आशंका ज़्यादा बनी रहती है। अगर आपको ये डाटा याद नहीं है तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि तांबे की प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। तो इसका आंसर है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो आपको कुचालक, अर्धचालक और चालक का तीनों का ही जो एनर्जी गैप है वो हमें याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कुचालक का ऊर्जा अंतराल होता है। कुचालक के बीच एनर्जी गैप का मान कितना रहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक जो रहता है कुचालकों के अंदर रहता है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन अर्धचालक है। तांबा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कांच और माइका। अर्धचालक बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम हम बार बार पढ़ते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चालक का ताप गुणांक होता है। आपने चालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ा होगा, PTC और NTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें चालक की बात पूछ रहा है कि चालक कौन से प्रकार का ताप गुणांक है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा पॉजिटिव। कौन सा, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करें हैं। सेमीकंडक्टर का जो ताप गुणांक रहता है वो NTC यानी कि नेगेटिव। ठीक, कुचालक का ताप गुणांक अब पूछा है हमसे कुचालक का। कुचालक का जो ताप गुणांक है वो किस प्रकार का रहता है। तो ये हम बहुत कम, कुचालक का बहुत कम, कितना, बहुत ही कम, ये हमें ध्यान रखना है कुचालक का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कुचालक कौन सा है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, कांच और लोहा। इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कुचालक कौन सा है जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो वो है हमारे कांच। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से कांच लगाना।
पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी हम देखा होगा, वायर के ऊपर जो लगाई जाती है पीवीसी की कवर, वही है कुचालक के रूप में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माइका का उपयोग होता है। माइका का उपयोग होता है। माइका का उपयोग हम लेते हैं कहाँ? क्या माइका से तार बनाते हैं, फ्यूज, ब्रश, कोर? तो इससे बनाते हैं हम इंसुलेशन। इंसुलेशन में माइका प्रयोग करते हैं। अब बात आती है रबर का पेरावैद्युत सामर्थ्य लगभग होता है, जो हमने पिछली वीडियो में इनको देखा था कि रबर का कितना रहता है। तो इसकी रहती है 5 से 10 किलोवोल्ट प्रति mm। कागज का पेरावैद्युत सामर्थ्य है। उसके बाद हमें कागज का पेरावैद्युत सामर्थ्य कितना रहता है? 12 से 17 किलोवोल्ट प्रति mm। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, सीधा डाटाबेस क्वेश्चन है, कोई समझाने वाली इसमें बात नहीं है। तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो निकिल प्लस क्रोमियम। तो हमने पिछली वीडियो में ये जो हमसे थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हो गया था, निकिल है 80% और क्रोमियम क्या है? 20%। ध्यान रखना भाई। उसके बाद नाइक्रोम का उपयोग क्या है? नाइक्रोम का हमने उपयोग देखा है कि पिछली कक्षा में इसको हीटर में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम का ताप जो गलनांक लगभग होता है, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है, तो इसका है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। और एल्यूमिनियम और तांबा दोनों ही पूछे जाते हैं। तो आगे है तांबे का गलनांक कितना, मेल्टिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर के बाद तांबा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है? तो ये है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 960 डिग्री सेंटीग्रेड या 1083, सॉरी, इसका कितना है? 1083। इसका ध्यान रखना है, तांबे का रहता है 1083। उसके बाद हम बात करते हैं ACSR कंडक्टर का प्रयोग। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। कहाँ? ट्रांसमिशन लाइन में। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? क्वेश्चन नंबर 20। तो हमने देखा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य, और अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या 1, 2 या 3। सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना अर्धचालक है। तो अर्धचालक का हमें एनर्जी गैप पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखता है कि इसका एनर्जी गैप कितना रहता है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा इस पर डाउट है, एक बार इसको देखना, कमेंट में ज़रूर बताना। इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल, जर्मेनियम का ऊर्जा अंतराल सही है, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अब हमें पूछा है जर्मेनियम का, ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे तो 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? इनमें से सबसे कम प्रतिरोधकता, तो जिसकी चालकता अधिक उसकी प्रतिरोधकता कम, चांदी। ध्यान रखना है, चांदी। पोर्सलिन का उपयोग किया जाता है। पोर्सलिन के आपने कहाँ उपयोग देखा है या पढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 24। तो इंसुलेटर के रूप में हम पोर्सलिन का उपयोग करते हैं। वोल्टेज बढ़ाने पर कुचालकों में क्या होता है? अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो कुचालकों में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 25। तो इससे क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। वोल्टेज बढ़ाने में कुचालकों में क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन होता है।
क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलेशन ऑयल किस प्रकार का कुचालक है? इंसुलेशन ऑयल, ऑयल नाम आ गया तो आपको ध्यान रखना ये किस प्रकार का है, द्रव। आगे बात करते हैं, सूखी लकड़ी किस श्रेणी में आती है? जो सूखी लकड़ी होती है वो क्या चालक होती हैं? अर्धचालक, कुचालक, सुपर कंडक्टर, अर्धधातु। तो इसमें हमें लगाना है कुचालक। क्या लकड़ी में से करंट प्रवाहित होता है? नहीं। तो इसमें कौन सा लगाएंगे? कुचालक। शुद्ध तार सामान्यतः बनाया जाता है, ये तो लगभग सभी को याद रहता है, टिन और सीसा धातु से निर्मित रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हीटर एलिमेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ है। हीटर एलिमेंट के लिए हमने 2-3 बार पढ़ लिया इसको, तो ये इसका है नाइक्रोम, निकिल प्लस क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर लास्ट, विद्युत तारों में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन, इसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें बस सिर्फ डाटाबेस क्वेश्चन है और कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई बेस, सीधा याद करो और तुरंत आंसर दो। थैंक यू।